सभी लोग कभी ना कभी ओयो रूम्स में तो रुके होंगे। यदि नहीं रुके हैं तो आपने ओयो का बड़ा सा रेड कलर का बोर्ड तो देखा ही होगा। Hi everyone, this is Pragati. In today's video, we will discuss about the OYO IPO review and fundamental study of OYO company. जी हाँ फ्रेंड्स, ये वही ओयो कंपनी है जो छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों में अपने होटल्स की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ओयो कंपनी के बारे में। ओयो कंपनी फाउंडेड इन 2013 है, जो कि रितेश अग्रवाल जी द्वारा फाउंडेड की गई थी। ये ओनली इंडिया की वो कंपनी है जो अफोर्डेबल बजट में होटल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराती है। ओयो रूम्स को हम ओयो होटल्स एंड होम्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं ओयो कंपनी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराती है। ओयो रूम्स के बहुत सारी मल्टी ब्रांड अप्रोच है, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज इंक्लूड हैं, और वो सर्विसेज है ओयो टाउनशिप, ओयो होम, ओयो वेकेशन होम, ओयो सिल्वर की, ओयो कैपिटल, ओयो पैलेट, ओयो कलेक्शन, ओयो लाइफ एंड ओयो हेल्थ। तो ओयो बेसिकली क्या करती है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सेक्टर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ओयो का नेटवर्क, जैसा कि हमें पता है, जिस सिटी में आप रहते हो, आप रोड से गुजरते हुए अपने बहुत सारे होटल्स के ऊपर ओयो का रेड कलर का बोर्ड तो देखा ही होगा। उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ओयो का कितना बड़ा नेटवर्क है, और ओयो छोटे सिटीज से लेके बड़े सिटीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो बेसिकली ओयो कंपनी का मिशन क्या है, मतलब किस बेस पर ओयो कंपनी वर्क करती हो। ओयो कंपनी का बेसिक एम ये है कि उसको एक ग्लोबल नेटवर्क बनाना है, जिसमें कस्टमर्स को वो अफोर्डेबल प्राइस पर होटल्स की सर्विसेज दे सके। और ओयो का दूसरा मिशन क्या है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं। अपनी सारी सर्विसेज ऑनलाइन मोबाइल ऐप के थ्रू होती हैं या वेबसाइट्स के थ्रू होती है। तो ओयो क्या है, एक अपडेटेड टेक्नोलॉजिकल ऐप है जो कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपने होटल्स की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। अगर हम ओयो कंपनी की रिवेन्यू या नेटवर्थ के बारे में बात करें तो मार्च 31, 2021 के डेटा के अनुसार ओयो कंपनी के पास 1,57,344 शॉप्स हैं, मींस इतने होटल्स उसकी वेबसाइट में लिस्टेड है। और ओयो कंपनी का जो बिजनेस है बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपने आप को अपडेट रखता है। उसके बाद अगर हम ओयो कंपनी के बिजनेस मॉडल की तरफ जाएं तो ओयो का जो बिजनेस मॉडल है वो डायरेक्ट कस्टमर बिजनेस मॉडल है। मतलब उसका जो बिजनेस मॉडल है कस्टमर सर्विसेज ओरिएंटेड है। कस्टमर को अगर कभी भी किसी भी एरिया में होटल्स बुकिंग करनी होती है तो सिंपली आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा ओयो के नाम से। अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू होटल्स बुकिंग नहीं करना चाहते हो तो आप ओयो की वेबसाइट पर जाके अपने लिए होटल बुक कर सकते हो। तो ओयो का जो बिजनेस मॉडल है कस्टमर ओरिएंटेड मॉडल है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ओयो भी अपना आईपीओ लेकर आ रहा है, तो ओयो का आईपीओ सेबी द्वारा अप्रूव हो चुका है, जो कि 30 सितंबर 2021 में इसकी न्यूज़ आई थी कि ओयो जो है अपना आईपीओ 8,430 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रहा है। तो ओयो जो अपना आईपीओ लेकर आ रहा है उसके ऑब्जेक्ट्स क्या है, मतलब ऐसा क्या रीज़न है कि ओयो भी अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। हमें पता है कि सर बहुत सारे कंपनीज के आईपीओ आए हैं और जो कि बीएसई एनएसई में लिस्टेड हो गए हैं। तो हर कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो होते ही हैं। तो ओयो अपना आईपीओ इसलिए लेकर आ रहा है क्योंकि उसकी जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स हैं उसको रिपे करना है, और जितने भी पैसे लोन पेमेंट के बाद बचेंगे ओयो अपना कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगी। तो जो आईपीओ आ रहा है उसमें आपको समझ में आ गया कि आईपीओ लाने के पीछे पर्पस क्या है, और ओयो कंपनी के पास जो भी फंड्स आएंगे वो उस फंड्स का कैसे यूटिलाइज करेगा। तो ओयो कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो हमें उसकी फंडामेंटल स्टडीज के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए जानते हैं कि ओयो कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। जैसा कि हमें पता है कि ओयो कंपनी का नेटवर्क बहुत बड़ा है, ओयो के बहुत सारे यूजर्स हैं। हर मोबाइल यूजर के पास ओयो का ऐप तो होता ही है, क्योंकि हम सबको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है और हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमको अफोर्डेबल प्राइस में होटल्स मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। और ओयो का जो मिशन है वो यही है, वो छोटी सिटी से लेके बड़ी सिटीज तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो अभी तक का जो डेटा है, ओयो का नेटवर्क 35 कंट्रीज में फैला हुआ है और उसके 1.5 लाख स्टोर फ्रंट्स अक्रॉस द 35 कंट्रीज हैं।
तो ये ओयो कंपनी का स्ट्रेंथ पॉइंट है। और जो ओयो कंपनी है वो फुल स्टैक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमें अगर ओयो के थ्रू कोई भी होटल बुक करना है तो वो मोबाइल एप्लीकेशन या ओयो वेबसाइट के थ्रू ही होता है। और ये जो कंपनी का मॉडल है फ्लाई व्हील मॉडल है, मतलब हर जगह एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मॉडल है। तो ये कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट थे। अब कंपनी के स्ट्रेंथ पॉइंट भी होते हैं और रिस्क पॉइंट भी होते हैं। तो चलिए ओयो कंपनी के रिस्क फैक्टर्स की तरफ चलते हैं। तो कोरोना आने के बाद सबको पता है कि होटल सर्विसेज क्लोज हो गई थी, क्योंकि हर जगह लॉकडाउन लग गया था, ना ट्रैवलिंग अलाउ थी, ना कहीं पे आना जाना अलाउ था। तो कंपनी को लॉकडाउन में बहुत सारा लॉस हुआ है। तो ये कंपनी का नेगेटिव पॉइंट है। और बाकी रिस्क फैक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण भी कभी कभी होटल सर्विसेज में नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। ओयो कंपनी का अनाउंसमेंट तो अभी नहीं हुआ है कि आईपीओ अप्लाई करने की डेट कब आएगी, बट न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये सुनने में आ रहा था कि ओयो जो कंपनी है अपना आईपीओ दिसंबर या जनवरी 2020 तक तो लेकर आ ही जाएगा। अब आपको ओयो कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, वो तो ओयो कंपनी की फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद ही डिसाइड कर पाओगे। आई होप मैंने वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक टू माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ओयो का आईपीओ आने के बाद आप आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे कि नहीं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।